नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज साहस को सलाम इस पाठ के दूसरे भाग के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से साहस को सलाम इस पाठ का तीसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। साहस को सलाम इस पाठ में हमने अध्ययन किए थे कि अरुणिमा सिन्हा जब अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी रहती हैं, तभी अरुणिमा सिन्हा एक संकल्प करती है कि यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर अपने पद चिन्ह अंकित करेंगी और अपने संकल्प को और अपने सपने को पूरा करने के लिए अरुणिमा सिन्हा जो है अधभरे जख्मों के साथ प्रेरणा स्रोत भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही बचेंद्री पाल जी के पास पहुंचती हैं। बचेंद्री पाल ने जब अरुणिमा सिन्हा की शारीरिक दशा और हौसला देखा तो पीठ थपथपाकर कहती है अरुणिमा से, अरुणिमा, एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा। तुम्हारा हौसला तो माउंट एवरेस्ट से कई गुना बड़ा है। बचेंद्री पाल से मिलकर अरुणिमा सिन्हा आत्मविश्वास से भर उठी और बिना समय बर्बाद किए उनसे पर्वतारोहण के सारे गुरु मंत्र सीख लेना चाहती थी और उनके ही मार्गदर्शन में पर्वतारोहण का अभ्यास भी शुरू किया। अरुणिमा सिन्हा आगे कहती हैं, मेरी शारीरिक चुनौतियों ने कई बार मुझे निराश किया। जहाँ सामान्य पर्वतारोही को 15 मिनट में जितनी चढ़ाई करनी पड़ती थी या कर लेते थे, मुझे उतनी ही चढ़ाई पूरी करने के लिए 2 घंटे से भी अधिक समय लगता था। कई बार तो मेरा मन हताश हो गया या हताशा पैदा हुई, लेकिन हाँ, अंत में जीत अरुणिमा सिन्हा के हौसलों की ही हुई। बच्चों, अंत में वह दिन आ गया कि अरुणिमा की मेहनत रंग लाई। वह दिन था 21 मई 2013 की सुबह। समय हुआ था 10:55। पर आखिर वह घड़ी, वह समय आ पहुँचा जब अरुणिमा का संकल्प साकार होने वाला था, पूर्ण होने वाला था। मैं अरुणिमा सिन्हा कहती है कि मैं अरुणिमा सिन्हा एक विकलांग हूँ और अपने संकल्प, अपने इरादे और दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय के बल पर मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के छत पर खड़ी होकर आज अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का आलिंगन कर रही हूँ और मैं चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैंने उन लुटेरों को जवाब दे दिया जिन्होंने मुझे एक कमज़ोर नारी और एक अबला समझकर चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। मैंने यह साबित कर दिया कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अबला नहीं हूँ। मैंने पूरे विश्व को यह दिखा दिया, यह साबित कर दिया कि किसी भी व्यक्ति के हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं होता है। हाथ पैर न होने से हम उसे विकलांग नहीं कह सकते हैं। वास्तव में तो विकलांगता तो एक मनोदशा है, अर्थात किसी व्यक्ति के शरीर में कोई अंग की कमी होने से हम उसे विकलांग नहीं कह सकते। विकलांगता तो हमारे मस्तिष्क में होती है, अर्थात यह मनोदशा है, अर्थात हमारा मस्तिष्क विकलांग होता है जो इस तरह से सोचता है कि हाथ पैर न होने से वह विकलांग है। अर्थात हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं होता। अरुणिमा सिन्हा ने अपनी कमज़ोरी को ही अपनी शक्ति बना लिया था। जब अरुणिमा सिन्हा के संकल्प को जो सुनता था
वह उसका मजाक उड़ाता था कि एक विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8,848 इतनी ऊंचाई पूरी करेगी। जब मजाक उड़ाते थे या उपहास उड़ाते थे, यह उनकी मनोदशा थी। आगे अरुणिमा सिन्हा कहती है कि अपना लक्ष्य, अपनी मंजिल को तय करो। अपना लक्ष्य क्या है, अपना उद्देश्य क्या है, उसे तय करो और उसे पूरा करने के लिए तन मन धन से जुट जाओ। स्वयं के उद्देश्य और लक्ष्य या अपनी मंजिल के बीच में किसी भी चीज़ को आड़े मत आने दो, बाधा बनने मत दो। आपका ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर ही होना चाहिए। बस इस बात में विश्वास रखो कि आप कुछ भी कर सकते हो। अपने मन में इतना विश्वास मजबूत कर लीजिए कि आप सब कुछ काम कर सकते हो। आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। यदि आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है तो कोई भी बाधा आपके मार्ग में नहीं आ सकती, आपका मार्ग नहीं रोक सकती। मेरा जीवन इस बात का जीवंत जीता जागता सबूत है, प्रमाण है। खुद पर विश्वास रखो और दृढ़ इच्छा शक्ति भी रखो और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित हो जाओ और अपने कार्य में जुट जाओ। यही सफलता का राजमार्ग है और इस मार्ग पर आप चलकर तो देखिए, आपका सपना या आपका लक्ष्य जो है आपके कदमों में होगा। एक दिन आपका सपना अवश्य पूर्ण होगा। विद्यार्थियों, यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। तो हमने आज पाठ से यही पढ़े हैं। इस पाठ में यही वर्णन किया है। नारी को कमज़ोर समझकर चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता है, लेकिन नारी कमज़ोर नहीं है। यहाँ पर तो नारी की शक्ति का वर्णन किया गया है। आशा करती हूँ कि इस पाठ को आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक श्रवण किया। अब जल्दी से कॉपी और पेन लेकर आइए। हाँ, गृहपाठ। सफलता का राजमार्ग क्या है? स्वयं पर आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने संकल्प के प्रति समर्पण का भाव, यही सफलता का राजमार्ग है। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि यह गृहपाठ आप अवश्य पूर्ण करेंगे। अब एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।